अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में है। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में था। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में हमने देखा था कि जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनती है लिपिड के डाइजेशन के बाद, तो वो 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल के फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइसरोल्स के फॉर्म में होती है। दीज आर सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ द लिपिड्स जो कि डाइजेशन के बाद हमें मिलती है। तो उसकी जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है उसमें हमारे पास कुछ मैसिलीज बनते हैं जो कि मेजर व्हीकल्स का काम करते हैं, और इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन to the membrane of the intestinal mucosal cell, which is the site of lipid absorption. The lipid component pass through the unstirred fluid layer and are absorbed through the plasma membrane by diffusion. So इसमें ये होता है कि बेसिकली वो जो ड्रॉपलेट्स टाइप्स बनते हैं जो विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स, तो वो अपने साथ जो भी अब्जॉर्बेबल यूनिट्स हैं लिपिड्स के, जिसमें कोलेस्ट्रॉल था, ग्लाइसरोल है, 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड्स है, उन सब को जो है सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ यानी एपिथेलियल सेल्स के अंदर लेके जाता है। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ बाइल साल्ट द लिपिड अब्जॉर्प्शन अकर्स टू अ माइनर एक्सटेंट। बाइल साल्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेसिलीज की फॉर्मेशन में। मेसिलीज इस तरह की मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसके अंदर ये जो डाइजेस्टेड लिपिड्स कंटेंट्स हैं उनको इसके अंदर अगेन सेल मेम्ब्रेन के पार लेके जाया जाता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन में वी ऑल नो कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। ल्यूमन के अंदर इसके कंटेंट्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी फैटी एसिड, मोनोअसाइल ग्लाइसरोल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो इन बाइल साल्ट्स की हेल्प से ये मेसिलिस के फॉर्म में आ जाएंगे और इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सेल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर या एपिथेलियल सेल्स के अंदर आ जाएंगे, और बाकी जो प्रोसीजर होगा सेल के अंदर वो फिर फर्दर जो है वो प्रोसीड होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जहन नशीन करनी है कि जो स्मॉल चेन फैटी एसिड्स हैं या शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे हम कहते हैं, या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, वो हो सकता है कि बगैर बाइल साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम भी हो तो अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जो लार्ज चेन फैटी एसिड्स हैं तो उसके लिए बाइल साल्ट्स का होना ज़रूरी है, अदरवाइज से उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होती है। अब once it reach into the intestinal mucosal cells, again the synthesis of these digested products are taken place within this mucosal cells. So ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है ये दोबारा फ्री फैटी एसिड्स हो गए, 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल हो गए, फास्फोलिपिड्स हो गए और कोलेस्ट्रॉल हो गए, ये दोबारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल वगैरह फॉर्म में आ जाएंगे जो हम आगे देखेंगे। इसमें जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व है वो असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इन्वॉल्व है। Further within the intestinal cell, cholesterol will be converted back to cholesterol ester and phospholipids are regenerated from absorbed lysophospholipids. If you remember कि ल्यूमेन के अंदर हमारे पास जब डाइजेशन होती है तो लार्ज लिपिड्स कंटेंट्स जो है या डाइटरी लिपिड जो हमने लिया होता है वो फैटी एसिड्स में, 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल में और कोलेस्ट्रॉल में और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मेसिलिस के फॉर्म में इसको सेल के अंदर लेके लाया जाता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम जो कि एटीपी को यूटिलाइज करता है, यानी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, इस फैटी एसिड्स को सेल के अंदर यानी एपिथेलियल सेल्स के अंदर या इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल भी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर फैटी एसाइल को ए में कन्वर्ट करता है, और 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल के साथ फिर ये फैटी एसाइल को ए जब मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, 2 फैटी एसाइल को ए यूटिलाइज होंगे और इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल में। रिमेंबर हमने ये डाइटरी प्रोडक्ट जब ली थी तो हमने कहा था कि मोर देन 90% हम डाइटरी इंटेक जो करते हैं उसमें ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल मौजूद होता है, लिहाजा हम इसकी डाइजेशन के बाद उसको दोबारा वापस ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल फॉर्म में इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर लाया जाता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है जब वंस इट इज़ अब्जॉर्ब इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, अगेन इस पे साथ फैटी एसाइल को ए जो यहाँ बना है वो मिल के इसको कन्वर्ट करता है इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर। सो जब ये वापस रीयूनाइट होते हैं तो इसको फिर एक
मॉलिक्यूल काइलोमाइक्रॉन्स जो है, जो कि एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर इसको कैरी किया जाता है। ये इसके व्हीकल्स का काम करता है। इस ट्राइसल्ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके साथ बाइंड होते हैं और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए सेल की दूसरे तरफ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इसको लाया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम में लैक्टील के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होते हैं और फिर जाके वो ब्लड में एंटर होते हैं और वहाँ से होते हुए ब्लड के ज़रिए पेरिफेरल कार्डियक पंप के ज़रिए जब इसको पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर लेके जाया जाता है तो पेरिफेरल टिश्यूज़ में इसका लाइपोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इसकी फर्दर फिर डिग्रेडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्राइसल्ग्लिसरोल्स की और शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से फिर ये लीवर में लेके जाया जाता है। जबकि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हुए हैं सेल्स के अंदर, वो काइलोमाइक्रॉन के साथ बाइंड नहीं होते बल्कि सेल के दूसरे तरफ डायरेक्ट हेपेटिक पोर्टल वेन में शामिल हो जाते हैं और डायरेक्ट लीवर के अंदर चले जाते हैं। कहा जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो लार्ज चेन फैटी एसिड को काइलोमाइक्रॉन के ज़रिए लिम्फेटिक सिस्टम में पहले लिया जाता है और फिर बाद में ब्लड में शामिल करके फर्स्ट पहले पेरिफेरल टिश्यू में लेके जाया जाता है, डिग्रेड किया जाता है और फिर वापस लीवर में लाया जाता है। लीवर को बाईपास इसलिए किया जाता है ताकि लीवर ओवरलोड को रोका जा सके, क्योंकि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जब डायरेक्ट लीवर में जाएंगे तो फैटी लीवर्स या इस तरह के मसाइल खड़े होंगे, लीवर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। सो उसको बाईपास इसीलिए किया जाता है। बॉडी के अंदर कुदरत ने ये मैकेनिज़्म जो है वो रखा हुआ है। इसके अलावा इसी एक और भी बात जो कि याद रखने वाली है कि जब भी हम लिपिड कंटेंट्स लेते हैं या फूड्स लेते हैं तो उसके फ़ौरन 1 से 2 घंटे बाद हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लिपिड प्रोफाइल लेवल नहीं करवाते, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ जब ब्लड में शामिल होता है तो इनिशियली जो सीरम है या ब्लड है जिसे हमने टेस्ट करना होता है लिपिड प्रोफाइल, वो मिल्किश अपीयरेंस दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई शो कर रहा होता है। आपके रिजल्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। लिहाजा खाने के फ़ौरन बाद हम लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाते, बल्कि 8 से 10 या 12 घंटे की फास्टिंग के बाद हम करवा रहे होते हैं। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स से रिलेटेड है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमें पता है कि एक एफिशिएंट सिस्टम है जो कि कंफर्टेबली एज मच एज 4 टाइम्स द नॉर्मल डेली इनटेक्स ऑफ लिपिड्स को हैंडल कर सकता है। यानी जो नॉर्मली हम अगर 50 ग्राम्स फैट्स कंटेंट्स ले रहे हैं तो अराउंड 200 ग्राम्स फैट्स तक बॉडी जो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि उसको जो है वो मैनेज करे, डाइजेस्ट करे और अब्जॉर्ब करे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो डेवलप होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टीटोरिया की कंडीशन है। स्टीटोरिया जो है इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ लिपिड इन द फीसिस। स्टीटोरिया मे बी ड्यू टू a defect in the secretion of biles or pancreatic juice into the intestine, impairment in the lipid absorption by the intestinal cells. Steatorrhea is commonly seen in disorder associated with pancreas, biliary obstruction, severe liver dysfunction. सो वो सारी कंडीशन जिसमें लिपिड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, जैसे कि पैंक्रियाटिक जूसेस थे या बाइल साल्ट्स था जो एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, या अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कोई मसला आ गया है, तो उस केस में लिपिड कंटेंट्स जो है वो एज इट इज़ स्टूल सैंपल में या फीसिस में आएंगे, जिससे स्टीटोरिया कंडीशन डेवलप होती है। यानी फीसिस के अंदर या स्टूल सैंपल के अंदर लिपिड्स कंटेंट्स का आना स्टीटोरिया कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन प्रिकर्सर ऑफ द बाइल साल्ट्स फॉर्मेशन। सो उसकी कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, एबनॉर्मलिटी है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो डिपॉजिट होते होते गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनाना शुरू कर देगी। इट इज़ फाउंड मोर फ्रिक्वेंटली इन फीमेल्स देन इन मेल, ऑफन इन एसोसिएशन विद द ओबेसिटी। सो इसके अंदर मेल के बजाय फीमेल में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की रेशो ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिवर सीक्रेट्स बाइल containing phospholipid bile acid supersaturated with respect to cholesterol. सो जैसे हमने पहले कहा कि अगर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी बाइल साल्ट्स के अंदर तो सुपर सैचुरेट हुआ होगा, तो उस केस में चांसेस है कि एक वक्त आए कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है कंडीशन चली जाए, यानी स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा
अगर हम देखें तो लिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फैट्स कंटेंट्स का इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइटामिन्स। हमने पता है कि देयर आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जिसको हम जानते हैं कि विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, एंड दे आर रेडिली अब्जॉर्ब विद फैट्स। अगर फैट्स कंटेंट्स होंगे तो ये इजीली अब्जॉर्ब होंगे, अगर डेफिशिएंट होंगे, फैट्स कंटेंट्स आप डाइट में नहीं ले रहे होंगे, तो इसके अब्जॉर्प्शन पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। Most vitamins are absorbed in the upper small intestine. Their absorption is reduced in biliary tract obstruction. So अगर कोई स्टोन्स फॉर्मेशन है या कोई और ट्यूमर्स वगैरह है तो उस केस में इसकी अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी या रुक जाएगी। सो द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें थायामीन है, राइबोफ्लोविन है, नायासिन, पैराडॉक्साइन, पैंथोनेथेनेट, बायोटिन एंड स्कॉर्बिक एसिड्स है। दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कैरियर्स दैट आर सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स। सोडियम को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। और हमने ये को ट्रांसपोर्टर जो है, सोडियम को ट्रांसपोर्टर, ये हमने अमाइनो एसिड के अब्जॉर्प्शन में भी देखा है और ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन में भी देखा है। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और फोलेट जो है वो सोडियम इंडिपेंडेंट है, यानी सोडियम की उसको ज़रूरत नहीं होती। द वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 इज अब्जॉर्ब इन द इलियम रीजन and bind to intrinsic factor before the complex is transported across the ileal mucosa. So कुछ intrinsic factors हैं इसके साथ bind होता है और उसके बाद ये absorb होता है और transport होता है through across the ileal mucosa. So this was all about the absorption of the lipids contents. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।